आप इंजन पढ़ते हो उसमें वैग 12B सबसे पावरफुल इंजन कौन सा है रेलवे का? वैग 12B है, जो कितने 12,000 हॉर्स पावर का है, जो बड़ी मालगाड़ियों को खींचता है। अभी उसी इंजन पे अपने को चलना पड़ेगा। हैं? हैं? ऐसा कुछ नहीं। सिलेबस अपने को जल्दी करवाना है। चलिए कोई नहीं, शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी। ध्यान देना, लास्ट क्लास में अपने क्या लिखा, कहाँ छोड़ा था। लूणी नदी अपने की थी, लूणी नदी का डायग्राम अपने कर लिया था। लूणी नदी के बारे में एक बार दिखा दीजिए क्या क्या लिखवा दिया मैंने। ठीक है, बालोतरा में ट्रेल लगड़ा हो गया, ठीक है। हाँ, चलिए थोड़ा सा और इसमें आगे लिख लीजिए कि भाई लूणी पर निर्मित बांध की बात कर लेते हैं। ठीक है, उसमें लिखो लूणी पर निर्मित बांध। लूणी पर निर्मित बांध, निर्मित बांध। इसकी अगर बात करते हैं तो पहला बांध आपका आता है कौन सा? जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध, ठीक है। जसवंत सागर बांध की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पर है आपके? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। इसके अन्य नाम की अगर बात करते हैं तो इसी को ही पीचियाक बांध, पीचियाक बांध है कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर है? जोधपुर में भी। कहाँ पर? जोधपुर में भी बिलाड़ा में। बिलाड़ा में। जोधपुर के भी कहाँ पर स्थित है? बिलाड़ा में, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो बांध है वो कौन सा है आपका? दूसरे बांध की बात करते हैं तो जवाई बांध, जवाई बांध, ठीक है। ध्यान रखना, इसके निर्माण की अगर बात करें, जवाई बांध है, इसके निर्माण की अगर बात करते हैं तो इसका निर्माण 1946 ईस्वी में, ठीक है। और इस बांध के जो इंजीनियर थे आपके, इस बांध निर्माण करने के जो इंजीनियर थे वो एडगर, एक तो एडगर था एवं फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन थे। और एक बार क्वेश्चन पूछ लिया स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता जब भारत आजाद हो गया, देखो 1946 में निर्माण हुआ इनका, ठीक है। और जब भारत स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद इसका जो पुनः निर्माण हुआ, पुनः निर्माण इसका किया गया, पुनः निर्माण के समय इसके जो इंजीनियर थे, इंजीनियर है वो है मोतीलाल, मोतीलाल, ठीक है। उसी में आप कहेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर है, मारवाड़ का अमृत सरोवर इसे क्या है कहते हैं, ठीक है। इसी को आप कहोगे पश्चिमी राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, बांध है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। अमित कुमार, राम राम। रणजीत सिंह, स्वागत है। मुखराज, वेरी गुड मॉर्निंग। धर्मेंद्र, वेरी गुड मॉर्निंग। विवेक, पेपर कब तक होगा? पेपर का देखो जल्दी होगा। धनराज सैनी, प्रणाम, स्वागत है। विवेक, अक्टूबर में हो जाएगा। हाँ, अक्टूबर में मान के चलिए आप। भागीरथ, राम राम। इस हॉल में बैठना अच्छा नहीं लग रहा है? बस गर्मी है, वैसे तो उससे अच्छा है खुला खुला है। इसमें आवाज भी आपको सही से सुनाई दे रही होगी, है? है? आवाज ज्यादा आ रही है? अच्छा। अल्सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मुकुट बिहारी, वेरी गुड मॉर्निंग। हरीश, जवाई बांध का निर्माण जोधपुर के राजा उमेश सिंह ने, हाँ बिल्कुल उमेश सिंह ने करवाया था। आप लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हैं। इसका निर्माण है किसके? शासक कौन था इस समय? आप कहेंगे उमेद सिंह। कौन थे? उमेद सिंह, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब इसमें पानी की कमी हो जाती है तो इसमें लिख लीजिए आप, इसमें पानी की पूर्ति हेतु आप लिखना, जवाई बांध में, जवाई बांध में
बांध में जलापूर्ति हेतु, जलापूर्ति जलापूर्ति सही बांध से की जाती है, ये सही बांध से की जाती। अब ये सही बांध कहाँ पर है अगर पूछा जाए तो ये ध्यान रखना उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है। और ध्यान रखना इसमें जलापूर्ति हेतु एक जल सुरंग बनाएगी, इसमें ये भी लिखना है आपको, जलापूर्ति हेतु, जलापूर्ति हेतु जल सुरंग, जल सुरंग बनाई गई, बनाई गई, जो राजस्थान की, जो राजस्थान की, राजस्थान की पहली जल सुरंग थी, पहली जल सुरंग थी। 1967 में, ध्यान रखना इसको जोड़ा गया था, ध्यान रखना। सही जल सुरंग के नाम से माना जाता है, ठीक है। हेमराज गुड मॉर्निंग गुरुदेव, ये कृपया करो ना, क्या कह रहे हैं ऊपर? बीपीएम अशोक सर क्यों नहीं है? बीपीएम इतने दिन बाद याद आया क्या आपको? इतने दिन से कहाँ गायब हो रखे थे? अलसा सर जी ओबीसी नया बनाना पड़ेगा क्या पुराना? देखो ओबीसी सर्टिफिकेट है, वैसे तो क्या है सेंटर के स्तर पे देखते तो 6 महीने से ज़्यादा अलाउड नहीं होता। हर 6 महीने में क्या है इसे अपडेट करना पड़ता है ओबीसी को, लेकिन इन केस में 1 साल तक भी चल जाता है। वैसे अगर आपने फॉर्म भर दिया तो 3 साल तक के अगर आपका ओबीसी है और आपने अपडेट नहीं करवाया हो, लगवा दिया है, तो बाद में आपको एफिडेविट है वो लगवाना पड़ता है कोर्ट से, ठीक है। अगर 3 साल से ज़्यादा है तो आपका एफिडेविट भी काम नहीं करेगा। 3 साल से ज़्यादा पुराना अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है तो वो बिल्कुल ही अमान्य हो जाता है। वैसे मान्य 6 माह तक है। कितने महीने? देखो 1 साल तक फिर भी मान्य कर देते हैं, ठीक है। और 1 साल से ज़्यादा होता है तो एफिडेविट लगवाना पड़ेगा फिर आपको, जब भी आपकी ज्वाइनिंग आती है या कुछ भी आता है तो आपको एफिडेविट लगवाना पड़ेगा कि मेरा ये था और मैं बनवा नहीं पाया था और मेरे वास्तव में मेरी कैटेगरी ये है। और ये पहले ये मुद्दा नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल जो इंटरकास्ट जो शादी वगैरह हो रही है, ठीक है, इसके बाद में ये मुद्दा क्या होगा, ज़्यादा प्रचलन में आ गया। क्योंकि आपको भी पता है कि भाई जो भी कास्ट है वो क्या है, पुरुष से लिंक होती है। अगर कोई भी महिला है अगर वो किसी दूसरे कास्ट में शादी करती है तो उसकी कास्ट भी फिर उसी में आ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि भाई ये दूसरा एक इशू होता है कि सेंटर का जो, जैसे हरियाणा में है, जैसे जाट हैं वो किसमें, जनरल में आते हैं। अपने राजस्थान में कहाँ पे आते हैं? ओबीसी में। तो हाँ, तो वैसा ही सिस्टम होता है, तो सेंटर का आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट अलग बनता है। अगर आप जाट हैं तो सेंटर का जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो उसमें आप जनरल में ही काउंट होंगे, और राजस्थान में आप किसमें हैं, ओबीसी में काउंट होते हैं। हाँ, तो यही सिस्टम होता है आपको। लेखराज सिंह गुड मॉर्निंग, रंजीत सिंह गुड मॉर्निंग, रोहित सर क्लास नोट्स, रोहित क्लास नोट्स कौन से? हेमराज जय भीम, बिल्कुल जय भीम। सर क्लास नोट्स किसके? वो रोहित शर्मा क्लास नोट्स की बात कर रहे हैं आप? हो गया? नहीं, इसी को माना जाता है सही को। अब ये तो नहीं पता जैसे कि आपके जो सामने डाटा आए हैं वो इसी का बोला गया, पहली जल सुरंग से, जिसकी 6.7 किलोमीटर लंबाई है वो। देवास का एक बार देख लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार, जहाँ तक मेरे सामने आया था ये आया था, बाकी एक बार क्रॉस चेक कर लें। इतना हो गया सभी का? लिखने का काम जल्दी करें, सिलेबस अपने को जल्दी करना है। अगर चाहते हो कि डाटा पूरे मिल जाएं और समय पे हो जाए तो लिखने वाली जो स्पीड है वो थोड़ी सी आप जल्दी रखें। है? क्या चीज़? पाली में सुमेरपुर, सुमेरपुर सुमेरपुर, हाँ। हो गया? राजस्थान की पहली जल सुरंग सही जल सुरंग ही बता रहे हैं भाई। देवास आपने कहाँ पढ़ा, मेरे को नहीं पता। राजस्थान की पहली, राजस्थान की नेट पे सही पहली सही बता रहे हैं, देवास वाला नहीं। देवास 11 किलोमीटर है पर वो पहली नहीं बता रहे। आज, आज टेस्ट लिया था क्या? आज नहीं हुआ, कल हुआ था टेस्ट। रोहित सर बाकी क्लासेज कब तक होंगे? मैथ्स की, इंडिया जीके, वो भी जल्दी शुरू हो जाएंगे। जवाई बांध के नाम पर रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ठीक, हाँ। है?
हुआ था क्या आज? आज किसका? अच्छा ट्रेड वाला हुआ था क्या भाई? हुआ था ट्रेड का। हाँ टेस्ट इससे आज सारा का सारा ट्रेड वाला ही दिया क्या आपको? सिर्फ ट्रेड के, राजस्थान वाले नहीं थे? हो गया इतना सबका? चलिए आगे, इसकी सब सहायक नदियां हैं, लूणी की सहायक नदियां, उनके बारे में देख लेना। देखो सहायक नदियों की अगर हमने बात की थी, ठीक है, एक तो हमने कहा था कि जोजड़ी नदी, जोजड़ी नदी एकमात्र दाएं से मिलने वाली, दाएं से मिलने वाली नदी, एकमात्र दाएं से मिलने वाली जो नदी है कौन सी आपकी? जोजड़ी नदी। उसी में अगर उद्गम की अगर हम बात करते हैं, उद्गम कहाँ पे? नागौर से। इसके समापन की अगर हम बात करेंगे, समापन कहाँ है? तो खेजड़ली खुर्द, खेजड़ली खुर्द, और ये कहाँ पड़ता है आपके? जोधपुर में। किस नदी में मिलती है आपकी? लूणी नदी में, लूणी नदी में। ठीक है, हमने ये भी कहा था एकमात्र ऐसी नदी है लूणी की सहायक नदी, एकमात्र लूणी की सहायक जो अरावली से नहीं निकलती, अरावली से नहीं निकलती, जो अरावली से नहीं निकलती। मेवाड़, मारवाड़ का अमृत सरोवर है राकेश वो। खेजड़ली खुर्द, ठीक है। खेजड़ली खुर्द एकमात्र ऐसी नदी है जो कहाँ से? पश्चिमी राजस्थान से बहकर आती है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता। एक नदी आती है कि राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम हिमालय से होता है, तो फिर हम किसको देखेंगे? घग्गर नदी को। इसी में लिखना चाहो तो आप लिख लीजिए बांडी नदी को भी। उद्गम फुलाद गांव, पाली, ठीक है। समापन लूणी नदी, नदी। बांध, कौन सा बांध बना है इस पर? हेमावास बांध, ये बांध भी पूछा गया, ध्यान रखना, हेमावास बांध, ठीक है। इसके अलावा आप लिखेंगे, हाँ, फुलाद, फुलाद, ठीक है। राजस्थान की, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी, हाँ, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। इसका प्रदूषण का कारण क्या है? रंगाई छपाई उद्योग के कारण, रंगाई छपाई उद्योग, उद्योग का अपशिष्ट मिलना। राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी के अंतर्गत अगर किसी को शामिल करते हैं तो किसको शामिल करते हैं आपके? इसी पांडी नदी को आप शामिल करते हैं। तो ध्यान रखना, इसके किनारे क्या है? हेमावास बांध है, वो स्थित है। तो हेमावास बांध है, इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हेमराज सर आपका नाम क्या है? हैं? प्रदूषित, आधा सही है, वो से है आपका प्रदूषित नदी। ध्यान रखना, आज शाम को वैसे भी क्या है कि आपकी वो क्लास चलेगी इस पे, यूट्यूब पे 4th ग्रेड के लिए चलेगी, जिसमें आपके राजस्थान के क्वेश्चन होंगे उसमें।
पर उसमें क्वेश्चन 40-50 क्वेश्चन होंगे राजस्थान के, पर उसमें डिस्क्रिप्शन 1 घंटे में हमें पूरा करना है। डिस्क्रिप्शन कराएंगे तो बहुत लंबा समय होता है। उसमें ज़्यादातर अपन वही करेंगे जो क्वेश्चन आप आए हैं और जो क्वेश्चन के जो की पॉइंट हैं उन्हीं को करके जल्दी से, क्योंकि 1 घंटे में अगर सही तरीके से करें तो 1 घंटे में 15 से 20 क्वेश्चन ही होते हैं डिस्क्रिप्शन के साथ में, और टोटल उसमें 60-65 क्वेश्चन है साइंस वगैरह के सब मिलाकर। तो वो 1 घंटे में पूरे करने हैं, तो थोड़ा सा उसमें स्पीड में चलेगा, तो उसमें टू द पॉइंट ही आंसर के ऊपर काम करना होगा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि 1 घंटा निकाल कर आप देख सकते हैं उसमें, क्योंकि आप में समय ज़्यादा नहीं है, डिस्क्रिप्शन में समय ज़्यादा लगता है बच्चों का। उसमें क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन कैसा पूछा गया है कैसा नहीं है उसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसमें सीधा आंसर पर हम निशान लगाएंगे। हाँ, कोशिश करेंगे कल से कोई पीपीटी वगैरह उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर अगर डिस्क्रिप्शन बताने लगे तो बहुत समय चला जाएगा। तो कल से उसमें क्या होगा, पीपीटी ऐड कर देंगे, जो भी क्वेश्चन होगा उस पेपर क्वेश्चन के बाद का जस्ट पेज होगा उसमें वो पीपीटी में सारी इन्फॉर्मेशन ऐड शाम को रहेगा, शायद 5 बजे के आसपास रहेगा। देखो रंगाई छपाई उद्योग है, उसमें कलर वगैरह होते हैं, केमिकल कलर वगैरह यूज किए जाते हैं, तो उसमें जब आप उसका जो अपशिष्ट है जो बाहर उसके धुलाई के बाद में जो निकलता है वो सारा का सारा किस नदी में जाता है, इसी बांडी नदी में जाता है। ठीक है, और उसीलिए क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। इसके बाद में एक सुकड़ी नदी है, सुकड़ी नदी पर आपने नाम सुना होगा बांकली बांध। बांकली बांध पे भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख बांधों में अगर बात करते हैं तो एक तो हेमावास बांध, एक बांकली बांध और एक जवाई बांध और एक आपका जसवंत सागर बांध, ये प्रमुख बांध है जिनके ऊपर जनरली है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, अगर क्रॉस में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे पर्सन पूछ लिया जाए कि भाई एक दे दिया जवाई बांध, जवाई बांध दे दिया, उसके बाद में एक आपको दे दिया जसवंत सागर, जसवंत सागर या जसवंत सागर बांध, एक आपको दे दिया बांकली और एक हेमावास बांध, हेमावास बांध, और इधर आपको दे दिया लूणी, जवाई, इधर आपका दे दिया सुकड़ी, बांडी। तो काफी बार ऐसे क्रॉस में क्वेश्चन मिलाने के लिए आपको दे देते हैं कि भाई कौन सा बांध है, किस नदी के ऊपर क्या किया गया है, निर्मित किया गया है। तो हेमावास बांध है वो कहाँ पे चला जाएगा आपका, बांडी पर। बाकली बांध है वो सुकड़ी पर। जवाई बांध है जवाई पर। और जसवंत सागर बांध किस पर, आपके लूणी नदी पर। तो ऐसे में क्रॉस मिलाने के लिए भी आपसे क्वेश्चन है वो जनरली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हो गया। उसी में आगे चले, उसमें लिखे लीलड़ी नदी, लीलड़ी नदी। उद्गम की अगर बात करें, इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो आप कहेंगे जवारा या जवाजा भी बोल देते हैं, जवाजा गांव। और ये कहाँ पड़ता है जवाजा, आपका ब्यावर में, ब्यावर से। ठीक है, इसका समापन की अगर बात करते हैं, समापन कहाँ होगा, पाली से प्रवाहित होकर, पाली से प्रवाहित होकर होकर लूणी नदी में, लूणी नदी में मिलती है। ध्यान रखना इनके उद्गम स्थल पर इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ध्यान रखना। लूणी नदी है, लूणी नदी के अलावा एक आपकी जो जवाई नदी है उसके ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी पर इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। याद होता है तो ठीक है, नहीं याद होता है तो ठीक है। उसमें ध्यान रखना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको किसके ध्यान रखना है, जो आपकी नदी है उसमें कौन से बांध बनाए गए हैं या कौन से कोई स्पेशल कोई चीज़ है। जैसे जवाई बांध पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, बांकली बांध पर पूछे गए, हेमावास बांध है उसके ऊपर पूछे गए। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। सहायक नदी में लिखे क्या सर, हाँ ये अशोक सहायक नदियों में लिखना है सर, ये सभी। लाइट ज़्यादा आ रही है बोर्ड पर, लाइट ज़्यादा आ रही है। हाँ पाली में, ठीक है। हिमावास बांध पाली में। अर्जुन लाल, अर्जुन थोड़ा सा समय निकाल के कवर करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। मेवाड़ और मारवाड़ में क्या अंतर है, बता देंगे, हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ेंगे उसमें मेवाड़ वंश और मारवाड़ वंश पढ़ेंगे, वहां पे थोड़ा सा जिक्र कर देंगे इसका। ठीक है, अब ध्यान देना, उसके बाद में आगे लिखो सुकड़ी नदी, सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी के उद्गम की अगर बात करते हैं, देसूरी के पास, देसूरी के पास से इसका उद्गम होता है, ये कहाँ पड़ता है, पाली में। इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं, लंबाई वैसे कोई नहीं पूछता, 110 किलोमीटर वैसे लंबाई इसकी बताते हैं, पर याद रहे तो कोई ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी सहायक नदी की अगर बात करते हैं तो मैधाई नदी, कौन सी है, मधाई नदी। देसूरी, देसूरी, नाल अलग चीज है, ध्यान रखना। ठीक है, और इसी में ध्यान रखना, इसी नदी पर, इसी नदी पर बांकली बांध, बना है। ठीक है,
और इसके प्रवाह क्षेत्र की अगर बात करें, वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, प्रवाह क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो पाली, पाली के बाद में सिरोही, आपके सॉरी जालोर, जालोर से बालोतरा में जाती है। अगर इनके अगर वैसे बात करते हैं कि भाई इसका अपवाह क्षेत्र क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर पाली से उद्गम होगा, फिर कहाँ जाएगी, जालोर में, जालोर से कहाँ चली जाती है, ये आपके बालोतरा में जाकर मिलेगी। नहीं, सिरोही में ये नहीं जाएगी, सिरोही में वो जाएगी आपकी जवाई नदी की। उसमें भी अगर बांकली बांध पूछ लिया जाए तो जगह का पूछ लिया जाए तो, जैसे जवाई बांध पाली में है, वैसे पूछ लिया जाए बांकली बांध कहाँ पर है। जैसे हमने कहा कि पहले जैसे क्रॉस में क्वेश्चन पूछा था आपसे कि भाई, हमने कहा जैसे जवाई बांध आपसे पूछ लिया जाए, जवाई बांध कहाँ पर आपका, जवाई बांध कहाँ पर आपका पाली में, वैसे पूछ लिया जाए जसवंत सागर बांध कहाँ पर है, जसवंत सागर बांध की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पर है आपका, जोधपुर में, बिलाड़ा में। और वैसे पूछ लिया जाए कि बांकली बांध है, बांकली बांध कहाँ पर है आपके, जालोर में। तो उसी के ब्रैकेट में आप लिख लेना, बांकली बांध जो लिखा है ये कहाँ पर है आपका, जालोर में। काफी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखना, ऐसे क्रॉस करके। काफी बार ये क्वेश्चन है इस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं क्रॉस में। इसका अपवाद क्षेत्र लिखने की आवश्यकता है क्या? चलिए, उसके बाद में ये हो गया, तो आप जवाई नदी है उसके बारे में देख लेते हैं। चलें आगे, उसमें आगे लिखो जवाई नदी। ठीक है, जवाई नदी की अगर बात करते हैं कि जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गोरिया गांव पड़ता है कहाँ पर, पाली में। कौन सा गांव पड़ेगा, गोरिया गांव। पाली का एक गांव है, कौन सा, पाली। इसका अपवाद क्षेत्र पूछा जा सकता है आपको। इसके अपवाद क्षेत्र की अगर बात करते हैं, अपवाद क्षेत्र है वो क्या होगा, तो ध्यान रखना, पाली, पाली से ये कहाँ जाती है आपके सिरोही में, सिरोही से ये कहाँ पर आपके जालोर में, और जालोर से ये कहाँ जाती है, बाड़मेर में। कहाँ जाती है, बाड़मेर में। और इसके समापन की अगर बात करते हैं, समापन या इसका मुहाना कहाँ पर है, तो आप कहेंगे लूणी नदी में। कहाँ पर है, लूणी नदी में। ठीक है, उसके बाद में इसी पर आप कहेंगे पाली में, पाली में कौन सा बांध है, जवाई बांध के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, जवाई बांध स्थित है। कौन सा बांध स्थित है, जवाई बांध स्थित है। हरीश कौन सा गांव है, कन्फर्म कर लेंगे, हरीश कर लेंगे, इतना आपको नहीं पूछेंगे ऐसा ये तो हम लिखा रहे हैं कि भाई ये चलो ठीक है यहाँ पर है। जनरली इतना क्वेश्चन नहीं आता उसमें, ध्यान रखना। अगर जवाई नदी की अगर बात करते हैं तो सबसे लंबी, आप कह सकते हो लूणी की, लूणी की, लूणी की सबसे लंबी, सबसे लंबी सहायक नदी, लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी है। हाँ, ओनली थोरी का हुआ है जोगिंद्र राज टेस्ट। पीडीएफ मिल जाएगा आप सभी को, पीडीएफ मिल जाएगा। ओनली थोरी का टेस्ट हुआ है, जीके वाला पार्ट आज नहीं डाला है इसमें। दिए तो आज ही थे, पर आज पता नहीं कैसे, क्या तो डाले नहीं, या तो हो सकता है 50-50 क्वेश्चन का अलग अलग लेने का हो। होना तो आज ही था, इसी के साथ में मिक्स ही होना था। हाँ, क्लास के बाद भी ले सकते हैं। गौरिया, गौरिया। जीके का जोगिंद्र या तो आज देखते हैं क्लास के बाद में, नहीं तो या तो देखते हैं कि करो उससे बात कर लेना आप, सुनील से एक बार बात कर लेना, अगर वो प्रिंट निकल जाए तो क्लास के बाद ले लें, या तो है, क्लास के बाद भी क्लास है क्या, कौन सी क्लास?
हिस्ट्री का अभी बात हुई है सर से, अभी परमिशन होगी तब लगाएंगे ना। आज क्या बार हो गया, कितनी तारीख हो गई? नहीं तारीख क्या हो गया, 13 होगी, 14, 13 14। तो छुट्टी पे आप थोड़ी जाओगे 3 दिन की छुट्टियों पे, है? आपकी है नहीं है ना? हाँ तो ठीक है, तो 15 अगस्त को और आपके शनिवार को 2 दिन क्लासे लगाएंगे। ठीक है। हाँ, राम सिंह चला जाएगा। चलिए, अब ध्यान देना, लोनी और लोनी की सहायक नदियां, मेन मेन नदियां हम कर चुके हैं, ठीक है। और जो दूसरी नदियां हैं सागी वगैरह है, बस उसकी सहायक नदियों का आपको ध्यान में रखना है, कौन सी सहायक नदी है कौन सी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में आगे हेडिंग डाल लेना आप अंत्य प्रवाह की नदियां, या उसी में एक आप इसमें एक नदी है साबरमती नदी है, साबरमती नदी है, और एक पश्चिमी बनास नदी है, ठीक है, उनको और लिख लीजिए या तो। आगे नदी लिखना साबरमती नदी, साबरमती नदी। नहीं इसकी सहायक नदी नहीं है, अलग नदी है, ध्यान रखना, लोनी की सहायक नदियों में नहीं लिखना इसको, आगे लिखना है आपको इसको। सर 3 घंटे की क्लास, हाँ अमित एक और विचार चल रहा है 3 घंटे वाला भी, 3 घंटे वाला भी विचार चल रहा है, अगर परमिशन मिल गई तो 3 घंटे की अपन क्लास ले लेंगे। खाने की टिफिन ले आना अपने साथ में सभी, देखेंगे जो भी है। ध्यान रखना उद्गम लिखो इसका, पदराला गांव, पदराला गांव, और ये कहाँ पड़ता है आपके? उदयपुर में, उदयपुर में, ठीक है। और उसी में लिखना इसके समापन की अगर बात करते हैं, समापन कहाँ पर इसका? समापन आप कहेंगे खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी की ओर जाएगी। वहीं पर आप लिखेंगे यह है राजस्थान के, राजस्थान के केवल उदयपुर, केवल उदयपुर जिले में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। उसी में आप लिखें इसी नदी के किनारे, किनारे साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम कहाँ पर है ये? अहमदाबाद स्थित है, ठीक है। इसी में आप लिख लेना इसके किनारे बसे शहर, बसे शहर की अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से शहर बसे हैं, तो एक तो आपका अहमदाबाद है, एक गुजरात का गांधीनगर है, ध्यान रखना दोनों ही क्या है, गुजरात में है, गांधीनगर है। लंबाई भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं तो लंबाई कितनी है आपकी? 419 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, राजस्थान में लंबाई की अगर बात करते हैं तो 45 किलोमीटर। कितनी है आपकी? 45 किलोमीटर। भीम भरतराज मीणा, आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ कम आ रही है, बाकी सभी विद्यार्थियों का भी आवाज़ कम आ रही है, ऑनलाइन वाले सभी विद्यार्थी एक बार आवाज़ चेक करके बताएं कि भाई आवाज़ कम आ रही है या सही है, प्रॉपर है? वॉल्यूम यहाँ से तो ठीक है, यहाँ ठीक है। अभी अभी आ रही है, वापस से लिखिएगा, अभी आ रही, हेलो, हाँ अभी चेक करना अभी आ रही है क्या सही, ठीक है। उसी में एक नोट डाल के लिख लेना, यह है राजस्थान से, यह है राजस्थान से, यह है राजस्थान से गुजरात में, गुजरात में साबरकांठा, साबरकांठा जिले से प्रवेश करती है, जिले से प्रवेश करती है, साबरकांठा जिला है, ठीक आ रही है, राम सिंह ठीक है, भर भरतराज मीणा ओके ठीक है, हेमंत ओके है ठीक है, शांतिलाल कम आ रही है, अभी देखना शांतिलाल, आवाज़ गूंज रही है, आवाज़ गूंज रही है, अभी भी गूंज रही है क्या, देखना एक बार।
राजस्थान से गुजरात में साबरकांठा जिला है, वहां से प्रवेश करेगी ये। ठीक है। इसकी सहायक नदियां हथमनी है, वाकल है, सेई है, ठीक है, मेसुआ वगैरह है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वैसे राजस्थान के पेपर में इससे सहायक नदियों के बारे में क्वेश्चन कमी पूछा जाता है। सहायक नदियां हैं इसमें, जैसे वाकल नदी है, वो इसी की मिलेगी आपको, वाकल नदी है, सेई नदी है, मेसुआ है, मेसुआ है, हथमती है, हथमती नदी है। ठीक है, ये इस प्रकार की जो सहायक नदियां हैं वो आपको इसके देखने को। बैत्रक नदी है, वो भी इसी की है, बैत्रक बोल देते हैं जिसको। ठीक है, वो भी इसी की सहायक नदी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे दूषित प्रदूषित नदी कौन सी है? वाकल, सेई, मेसवा, हथमनी, ये इसी की सहायक नदियां हैं। ध्यान रखना, जैसे कहा जाता है कि भाई राजस्थान के बाहर, ध्यान रखना, राजस्थान के बाहर, राजस्थान के बाहर सबसे दूषित नदी है। ध्यान रखना, प्राकृतिक रूप से दूषित नदी की अगर बात आती है तो कौन सी नदी आती है? आपकी गोदावरी नदी। लेकिन ये ध्यान रखना, गुजरात में भी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ का जो अपशिष्ट है वो इस नदी में जाता है, तो इससे ये क्या हो जाती है? दूषित हो जाती है। राजस्थान में सबसे दूषित नदी कौन सी? अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, कौन सी? बांडी। और उसमें भी हमने कहा कि उसके पीछे का कारण क्या है? ये राजस्थान के बाहर लिखा, देखो राजस्थान के बाहर, राजस्थान की सबसे दूषित नदी पांडी। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि राजस्थान से निकलने वाली राजस्थान के बाहर सबसे दूषित नदी कौन सी है, तो कौन सी नदी आएगी आपकी? साबरमती नदी आएगी। यहीं पर क्या है, साबरमती आश्रम है, उसकी स्थापना की थी किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। हाँ, उसमें देखो भारत की सबसे प्रदूषित नदी अगर प्राकृतिक रूप से पूछा गया है तो आपको करनी है गोदावरी। वैसे पूछा गया है तो ऑप्शन पे डिपेंड करना है, अभी हाल ही में कौन सी है करंट डाटा के अनुसार वो देखना पड़ेगा। ठीक है, पहले जो आपको थी वो उसमें किसमें, साबरमती को माना जाता था। सबसे शायद नदी है, मैं समझा नहीं हेमराज क्या पूछ रहे हैं, राजस्थान के किस जिले में सबसे शायद नदी है? ठीक है, सहायक नदी की है, किसकी है पूछ रहे हैं। हो गया इतना सभी का? उसके बाद में ध्यान रखना, एक पश्चिमी बनास नदी है, वो और देख लेते हैं। पश्चिमी बनास की अगर बात करते हैं तो उसका उद्गम कहाँ से? सिरोही से, सेनवारा से आपको देखने को मिलेगा। वो क्या करती है, बनासकांठा से गुजरात में प्रवेश करेगी और आगे खंबात की खाड़ी की ओर आगे बढ़ जाती है। इतना ही उसमें ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आगे लिखना पश्चिमी बनास नदी, पश्चिमी बनास नदी। ठीक है, इसके उद्गम की अगर बात करते हैं, उद्गम कहाँ पर है, तो आप कहेंगे इसका उद्गम सिरोही के, सेनवारा से, सिरोही के सेनवारा से। ठीक है, बनासकांठा, बनासकांठा जिले से गुजरात में प्रवेश, गुजरात में प्रवेश करती है। ठीक है, इसका मुहाना या समापन खंबात की खाड़ी। पिछली क्लास छूट गई है गजेंद्र, तो पिछली क्लास का आप समय निकाल के आप एक बार रिवीजन करें। ठीक है, और उसको पूरा नहीं लिखे तो कम से कम शॉर्ट पॉइंट में तो आपको क्लास लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि पिछली क्लास में आपकी नदी कौन सी, जवाई नदी, सॉरी जवाई क्या, लूणी नदी आपकी गई थी। और लूणी नदी एक महत्वपूर्ण नदी है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेरे हिसाब से उसको देख लीजिए आप। सूकली, शिपू, शेवरन, ऐसी इसकी क्या है आपकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो सूकली, सूगली मत कर देना, सूकली, शिपू, शेवरन, ये इत्यादि इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां। राजस्थान के में किस जिले में सबसे ज्यादा नदी है? ध्यान रखना, सबसे ज्यादा नदियों की अगर उद्गम की अगर बात करते हैं, सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप कहेंगे उदयपुर से।
सबसे ज्यादा नदियां बहती किस जिले में है, तो आपका चित्तौड़गढ़ आता है। सबसे ज्यादा नदियों वाले संभाग की बात करते हैं तो फिर आपका क्या आता है, कोटा आता है। ठीक है। और सबसे कम नदियों वाला संभाग की अगर बात करते हैं तो क्या आता है, बीकानेर। एकमात्र एक ही नदी बहती है, कौन सी, घग्गर नदी। वो लिखेंगे लास्ट में, लिखवा देंगे हेमराज, थोड़ा सा पेशेंस रखे, लास्ट में सब लिखवा देंगे सर। जीके की, करंट जीके की क्लास एक तो यूट्यूब पे देखेंगे, एक मैं देख रहा हूँ कि रोजाना एक पीपीटी बनाकर आपको करंट जीके के टू द पॉइंट है जो डेली करंट बेसिस पे है, क्योंकि करंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप ऐसा नहीं है कि भाई ज्योग्राफी की तरह एक साथ उठाया और पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि करंट ज्योग्राफी तो क्या है कि वो डाटा चेंज थोड़ी होने हैं इसमें। आपको पता है कि भाई जवाई नदी का उद्गम हो रहा है तो हो रहा है कोरिया गांव से, आपके जवाई बांध उसके ऊपर है तो है, उसमें कोई परिवर्तन थोड़ी हो जाएगा। लेकिन करंट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, करंट का आप नोट्स बनाकर नहीं रख सकते कि आज आपने नोट्स बनाया, पता लगा कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद अगले पेपर में पढ़ेंगे, क्योंकि वो पुराना हो गया, वो नहीं पूछा जाता। और इसलिए करंट को आप डेली बेसिस पे थोड़ा सा आप देखा करो उसको, क्योंकि उसमें चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें रिपीट होती रहती हैं, एक समय ऐसा आएगा तो आपके करंट की बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। अगर आप चाहो 2 दिन 5 दिन पढ़ के मैं करंट रट लूँ और रट के फिर मैं पेपर दिया हूँ तो समस्या होती है। तो एक प्रयास करेंगे अभी दिखा कि जिसमें आपको करंट के जो आपके पीपीटी वगैरह हैं, करंट के जो प्रॉपर आपकी जो पीपीटी जो डेली करंट है उसमें क्या मुद्दा था, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्या क्या उसमें करंट के इशूज हैं, उनके ऊपर हम क्या है पीपीटी बनाकर आपको किसी भी ग्रुप वगैरह में सर से बोलकर प्रोवाइड करवा दें। ठीक है। हाँ, इतना हो गया। ठीक है। ये आपकी अरब सागर की जो शाखा की जो प्रमुख नदियां हैं जो जाती थी वो पूरी हुई। अब आगे हेडिंग डाल लीजिए आप, अंतः प्रवाही नदियां। हेडिंग डालिए अंतः प्रवाही नदियां। अंतः प्रवाही नदी, वह नदियां जो किसी सागर महासागर महासागर में न गिरकर आसपास के क्षेत्र में विलीन हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। कहने का मतलब ऐसी नदियां हैं जो किसी आसपास के क्षेत्र में नहीं जाती हैं और आसपास मतलब किसी सागर महासागर में नहीं जाएंगे, आसपास के क्षेत्र में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती हैं। धौलपुर से कितने लोग हैं सर, सिलो? धौलपुर का पता नहीं कितने हैं अभी तो, एक तो है, एक तो बैठा है सामने। अच्छा, दो भी हैं। ठीक है। उसमें भी ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण नदी, इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण नदी की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से आप दो ही नदियों को इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे। ठीक है। दो नदियों में एक तो आपकी घाघर नदी, एक आपकी कांतली नदी, और एक कांकड़ी नदी और है जिसे मसूरती नदी भी कहते हैं। ठीक है। एक फिर बाद में आपके रूपनगढ़ है या रूपा रेल नदी वगैरह है, इनका आप जिक्र सुनते हैं। एक मेंथा नदी या मेंढा नदी है जो आपकी सांबर झील में आकर गिर जाती है। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा नदियाँ नहीं है, गिनी चुनी नदियाँ हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो घग्गर नदी पर पूछे जाते हैं या कांतली नदी से, या एक आपकी पूछ ली जाती है कांकड़ी नदी या मसूरती नदी। क्योंकि अंत्य प्रवाह की सबसे छोटी नदी की जब बात करते हैं तो किसका नाम आता है आपका, उसी कांकड़ी नदी का आता है, या कहेंगे आप उसी जो मसूरती नदी है जो कहाँ पर बहती है, जैसलमेर में। या फिर एक क्वेश्चन उसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी है भूत झील में जाकर गिरती है। ठीक है। तो वो भी किसका नाम आता है, इसी मसूरती नदी का या कांकड़ी नदी का जिक्र आता है। ठीक है। तो उसी के बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण नदी है आपकी वो कौन सी, आपकी घग्गर नदी। हेडिंग डाल लीजिए घग्गर नदी, घग्गर नदी। ठीक है। घग्गर नदी के उद्गम की अगर बात करते हैं, मैं डायग्राम साथ ही बना दे रहा हूँ, एक बार ध्यान देना। ठीक है। आप भी साथ साथ बनाए, समय थोड़ा सा बचे, क्योंकि मेरा अभी क्या है कि मैं सोच रहा हूँ डायग्राम फॉर्मेट में समय ज़्यादा लगता है तो मैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट लिखवा दूँ। फिर भी कुछ नदियों का आप लिख लेते हैं। ये कौन सी आपकी शिवालिक की पहाड़ी, ये कौन सी, आवाज़ हट रही बार बार, नहीं यहाँ से दिक्कत होती है बार बार, अभी आ रही, हाँ। ये कौन सी पहाड़ी आपकी, शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी। और ये शिवालिक पहाड़ी किसका हिस्सा है, आप कहेंगे सर ये हिमालय का भाग है, किसका भाग है, हिमालय का भाग है। ठीक है। अब ध्यान देना, इसी के पास में आप कहेंगे सर एक मंदिर है, काफी बार एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, किस मंदिर के पास में, किस मंदिर के पास में इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है। तो यहीं पर एक मंदिर है, कौन सा, कालका माता मंदिर, कालका माता मंदिर।
ठीक है, कालका माता मंदिर है और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है आपके? हिमाचल प्रदेश में। अब ध्यान देना, हिमाचल प्रदेश से ये शुरू होगी। आप कहेंगे सर सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में ये कहाँ पे आती है? पंजाब में। उसके बाद में ये कहाँ पे आएगी? आपके हरियाणा में। ठीक है, और हरियाणा के बाद में, हरियाणा से ये प्रवेश करेगी आपके कहाँ पर? राजस्थान में। ये यहाँ पर क्या है? राजस्थान में प्रवेश करेगी, राजस्थान में। और राजस्थान के भी अगर पूछ लिया जाए किस जिले से प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ या गंगानगर, तो ध्यान रखना ये कहाँ से? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ की टीबी तहसील है, हनुमानगढ़ से। और हनुमानगढ़ की भी कौन सी? टीबी, टीबी तहसील से। कहीं कहीं आपको तिलवाड़ा भी लिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको क्या मिल जाएगा? तिलवाड़ा, तिलवाड़ा से। ये तिलवाड़ा होगा आपका, और सॉरी ये तलवाड़ा होगा, तिलवाड़ा आपका वो रहेगा, ये रहेगा आपका तलवाड़ा, तलवाड़ा से। तिलवाड़ा आपका बाड़मेर वाला रहेगा, बालोतरा वाला। ठीक है, वहां से ये प्रवेश करेगी, फिर ये कहाँ पे आई? आपकी हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़। उसके बाद में ये कहाँ पे आती है? गंगानगर में। उसके बाद में किस में आएगी? गंगानगर में। और ध्यान रखना गंगानगर के दो क्षेत्र पड़ते हैं, आपने नाम सुना होगा, एक अनूपगढ़, एक क्षेत्र पड़ता है इसका अनूपगढ़ गंगानगर में, और एक क्षेत्र पड़ता है सूरतगढ़। ठीक है, वैसे तो क्या है कि ये नदी आती है तो हनुमानगढ़ और गंगानगर के शुरुआत वाले पार्ट पर रह जाती है, लेकिन इसका राजस्थान में जब बाढ़ के समय, बाढ़ का पानी, बाढ़ का पानी आता है तो ये नदी कहाँ तक जाती है? अनूपगढ़ और सूरतगढ़ तक पहुंचती है आपके गंगानगर में। ठीक है, और उसमें भी ज्यादा अगर बारिश होती है तो ध्यान रखना ये आगे जाकर कहाँ जाती है? ये आपके, ये राजस्थान का पार्ट इधर क्या पड़ जाता है आपका? पाकिस्तान। इधर का पार्ट क्या पड़ जाएगा आपका? पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान का यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है, कौन सा? अब्बास फोर्ट, या फोर्ट अब्बास भी कह देते हैं, ध्यान रखना, अब्बास फोर्ट। तो जब बाढ़ आती है, जब बाढ़ आती है तभी, बाढ़ आती तभी ये कहाँ तक जाती है? अब्बास फोर्ट तक। अब ध्यान देना, अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? हिमालय से, तो कौन सी? घाघर। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पर, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो अंतर्राष्ट्रीय नदी है, अंतर्राष्ट्रीय नदी दो देशों के बीच बहने वाली, बताओ इसके अलावा कोई भी ऐसी नदी है जो किसी दूसरे देश में जा रही है? वैसे तो अपन बात करेंगे भारत के इधर स्तर पर तो सिंधु नदी भी है आपकी, ब्रह्मपुत्र नदी भी है, गंगा नदी भी है, ये क्या है? आपकी अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। ठीक है, लेकिन राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी, यानी क्या होती है, एक देश से दूसरे देश में जो जारी है, वो कौन सी? यही घग्गर नदी का नाम आएगा, क्योंकि घग्गर नदी है, बाढ़ के समय इसका पानी कहाँ? अब्बास फोर्ट तक पाकिस्तान में चला जाता है। अब ध्यान देना, अब्बास फोर्ट पाकिस्तान में इसका नाम है, यहाँ पर पाकिस्तान में इसका जो नाम है, अगर पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान में नाम किस नाम से जानती है? हकरा के नाम से, हकरा नाम से। अगर पूछा जाए कि यही आपकी घग्गर नदी है पाकिस्तान में किस नाम से जानी जाती है, तो आप कहेंगे हकरा के नाम से। वहीं हनुमानगढ़ में अगर पूछ लिया जाए, हनुमानगढ़ में इसी को क्या कहते हैं? नाली के नाम से। हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर इसका नाम है, वो क्या है? किस नाम से जानी जाती है? नाली। किस नाम से जानी जाती है? नाली के नाम से। ठीक है, वहां पर ऐसा नहीं कहते कि नदी आ गई, वहां पर ये कहते हैं कि नाली आ गई। ठीक है, इसके आसपास का जो पार्ट है, नदी का जो पार्ट है, उसे क्या कहा जाता है? नाली के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज इसमें जो ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि इसके उपनामों की अगर बात करते हैं तो इसी को नट नदी भी कहते हैं, इसी को मृत नदी भी कहते हैं। मृत नदी मतलब ये क्या है? मृत प्राय होती है, जब बारिश आती है तभी इसका क्या है? हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसी को हम सरस्वती नदी, जो प्राचीन हमारी जो नदी थी सरस्वती, इसी को द्विवेदी जो नदी है या दृश्यवती नदी है, वो भी इसको क्या है? कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसको अन्य नामों से जानते हैं। इसके अन्य नामों की अगर बात करेंगे तो आगे पॉइंटों में लिख लेंगे, एक बार आप इतना सा बना लीजिए, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय नदी भी है जो आपके कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में बह रही है, आपका हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में पंजाब, फिर आपका हरियाणा, फिर राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय नदी क्यों है? क्योंकि ये भारत से क्या है, कहाँ पे जा रही है? पाकिस्तान में, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। भीलवाड़ा के कितने भाई हैं? सभी बच्चे या रिश्तेदारी बढ़ा रहे हैं। सर आवाज़ बार बार प्रॉब्लम हो रही है। शांतिलाल थोड़ा सा यहाँ पे चल रही है थोड़ी सी इशू, कोई नहीं, थोड़ा। हाँ, हाँ, दो अलग अलग है। इसका उद्गम आप लिख लीजिए, आपका कालका की पहाड़ी, कालका पहाड़ी है आपकी हिमाचल प्रदेश। और ध्यान देना, इसमें भी जो शिवालिक की जो पहाड़ी है, जैसे हिमालय की अगर बात करते हैं तो हिमालय कितने 3 भागों में बटा हुआ मुख्य रूप से।
एक आपका कौन सा, वैसे तो 4 भाग है, ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। सबसे निचली जो श्रेणी है वो कौन सी आपकी? या फिर ऐसा नहीं पूछ के आपको ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी जिसका उद्गम हिमालय से होता है, क्योंकि जो आपकी शिवालिक पहाड़ी है या शिवालिक की जो श्रेणी है वो किसका भाग है? हिमालय का ही भाग है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? आपका हिमालय से हो रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको डायग्राम को बना लीजिए, उसके बाद में इसको आगे लिखते हैं। पियाओ पियाओ। हाँ, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ है। हाँ, एक बार लिख लीजिए जल्दी से, फिर चलते हैं। आवाज बीच में माइक में दिक्कत है क्या? एक बार चेक कीजिए। ठीक, बन गया। थोड़ा सा बनाने का काम थोड़ा जल्दी करें हैं। अब्बास फोर्ट, नीचे बाढ़ आती है तभी पानी जाता है। मैं लिखवा दूंगा, थोड़े में लिखवा दूंगा, एक बार आप इतना लिखो। हाँ, पाकिस्तान में पहुंचते हैं इसका पानी। आज रिवीजन कितने लोगों का हो रहा है? कोई ऐसा बच्चा भी है? नहीं, कई बच्चे ऐसे हैं जिन पे उम्मीदें हैं, कई बच्चों की तैयारी अच्छी है, जैसे रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। ऐसा कौन बच्चा है जो रिवीजन नहीं कर रहा? मेरे को अपने नंबर लिखवा जाना, मैं फ़ोन करके बता दूंगा कि बेटा भाई रिवीजन करना है। हैं? एक ग्रुप बना देंगे, उसमें सबको मैसेज कर देंगे रिवीजन। बस एक हर 15-20 मिनट में एक रिवीजन रिपीट हो, वो मैसेज रिपीट होता है रिवीजन। तो याद रहेगी, हाँ भाई। हैं? नहीं, रिवीजन जरूरी है। नहीं, कईयों की तैयारी है, नंद किशोर की तैयारी अच्छी है, बाकी और भी कई बच्चे हैं उनकी तैयारी ठीक है। अनूपगढ़ आएगा पहले, अनूपगढ़ आएगा फिर सूरतगढ़ आता है। अनूपगढ़ का पार्ट है शायद, वो पहले आएगा। अनूपगढ़ है जैतसर वगैरह के, फरीद सर, जैतसर। ठीक है, उधर का जो पार्ट है वो। हो गया? बचा है किसी का? हो गया। अब लिख लो, इसके बारे में थोड़ी है वो लिखवा देता हूँ मैं जल्दी से। उसमें लिख लेना उद्गम, हमने सीधा सीधा लिखो उद्गम शिवालिक की पहाड़ी, साथ साथ लिखेंगे सभी, शिवालिक पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसी में आप लिख लेना कालका माता मंदिर के पास, कालका माता मंदिर के पास। ठीक है, इसका विस्तार, विस्तार की अगर बात करें तो आप कहेंगे कहाँ से? हिमाचल प्रदेश। ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाते हो आप? नहीं समझते? पीजे का मतलब पंजाब, एचआर का मतलब हरियाणा, आरएजे का मतलब आपका राजस्थान। ठीक है, उसी में आप लिखें राजस्थान में विस्तार, राजस्थान में विस्तार।
आप कहेंगे हनुमानगढ़ प्लस गंगानगर, गंगानगर। ठीक है, उसमें आगे लिखें राजस्थान की, राजस्थान की एकमात्र, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी, अंतर्राष्ट्रीय नदी है। उसी में लिखना क्योंकि, क्योंकि इसके बाढ़ का पानी, इसके बाढ़ का पानी पाकिस्तान, पाकिस्तान के अब्बास फोर्ट, अब्बास फोर्ट तक जाता है, जाता है। ठीक है, उसी में लिखना उपनाम, उपनाम, उपनाम में लिखना मृत नदी, इसी को ही नट नदी भी कहा जाता है, नट नदी। इसी में लिखना सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। लूणी को भी सरस्वती कहते हैं, याद है ना आपको। उसी में दृश्य द्वैती नदी, दृश्य द्वैती नदी। इसी को ही आप कहते हो राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक। कर देंगे सभी को, भारत राज सभी को करेंगे, करेंगे तो राज। इसी सूरत, सूरतगढ़ में थर्मल पावर प्लांट है, वो पास ही पड़ता है। सूरतगढ़ में नहीं है, सूरतगढ़ से आप बीकानेर रोड पे इधर जाओगे तो आगे पड़ेगा टी पॉइंट, टी पॉइंट के पास में आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़ा है। सर पहले सूरतगढ़ आएगा, हाँ जैसा भी है पहले सूरतगढ़ ही आएगा, ऐसा नहीं पूछेगा पहले सूरतगढ़ आएगा अनूपगढ़ आएगा। बस ये है कि बाढ़ का पानी अनूपगढ़ सूरतगढ़ तक पहुँचता है। ठीक है, अब क्षेत्र विशेष के व्यक्ति होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है, वो फिर बाद में कहते हैं कि सर ये पहले आएगा वो बाद में आएगा। अभी ऐसे तो मेरे को सब क्षेत्र विशेष का ब्यूरो करना पड़ेगा पहले, है। हाँ भरतराज मैं समझ गया, आपको ऐड कर देंगे। खंबात की खाड़ी कहाँ है? खंबात की खाड़ी गुजरात के पास में पड़ेगी, अरब सागर में। जब आप भारत को देखेंगे, भारत की स्थिति को जब आप देखते हैं, तो यहाँ पर आपका ये राजस्थान का पार्ट है, और यहाँ पर इस प्रकार से जब आप इंडिया का जो पार्ट देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है आपका अरब सागर, ये क्या है आपका अरब सागर। और यहाँ पर जो ऊपर की तरफ ये जो खाड़ी, सकरी सी खाड़ी नजर आती है, इसको बोला जाता है कच्छ की खाड़ी। ये क्या है आपकी कच्छ की खाड़ी। और जो नीचे का जो भाग है ये आपका ये क्या कहलाता है? खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ठीक है, गुजरात का भाग। ये ऊपर आपका यहाँ पे राजस्थान पड़ जाता है। उसी में आप एक लाइन लिख लेना, आंतरिक प्रवाह की, सॉरी, उसी में लिखना आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। उसी में आप लिखें आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और उसी में लिखना अगर, चलो एक बार ये लिख लो, अगर पूर्णतः राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी अगर पूछते हैं तो फिर कौन सी आएगी आपकी? आपकी जो शेखावाटी की जो आपकी जो नदी है, कौन सी कांतली नदी है, उसका जिक्र आएगा। एक बार आप इसको लिख लीजिए फिर वहां पे है द्वैस्वती या दृश्यवती भी बोल देते हैं। ये द होता है, इसके नीचे री की मात्रा होती है, फिर ये स है, फिर ये द है, आधा द होता है, इसके नीचे क्या है वै होता है, फिर ये होती है ती, दृश्य द्वैती ऐसे बोलते हैं। वैसे दृश्यवती अपन वैसे बोल देते हैं, लेकिन वैसे वास्तविक नाम क्या है? दृश्य द्वैती। हाँ देती, राजेश मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको अलग से। रवि कुमार वेरी गुड मॉर्निंग सर। ये क्या है राजेश? हाँ मैं बता दिया, दृष्टवती नदी है।
उसी में आप लिख लीजिए इसको भाई, पाकिस्तान में क्या कहते हैं, हकरा के नाम से जाना जाता है, और हनुमानगढ़ में इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, उसी में आप लिख लीजिए, उस पॉइंटों में लिखना चाहो तो। राजस्थान में यह है टिब्बी तहसील, टिब्बी तहसील, ब्रैकेट में तलवाड़ा, तलवाड़ा हनुमानगढ़ से, हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, उसी में आप एक दो लाइन और लिख लीजिए। हनुमानगढ़ में से, हनुमानगढ़ में नाली तथा, नाली तथा, वैसे तो गंगानगर में भी इसे नाली के नाम से ही बोलते थे वो, नाली तथा पाकिस्तान में, पाकिस्तान में हकरा नदी कहा जाता, हकरा नदी कहा जाता है। हनुमानगढ़ में इसे क्या कहते हैं, नाली कहते हैं, और पाकिस्तान में इसे क्या कहें, किस नाम से, हकरा नदी के नाम से जानते हैं। हो गया सर, लंबाई क्या है। अच्छा, लंबाई लिख लीजिए, लंबाई वैसे तो कोई नहीं पूछता, 465 है, लिख लीजिए लिखना हो तो। इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं ना, तो लंबाई कितनी है इसकी, 465 किलोमीटर है। और राजस्थान में इसकी लंबाई की अगर बात करेंगे, राजस्थान में कितनी है इसकी, 100 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, अगर इसके पास में पूछ लीजिए कि सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, तो आपने नाम सुना होगा कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल, जो सभ्यताएं हैं वो इसी के किनारे आपको देखने को मिलेंगी। तो लिख लीजिए उसमें भी प्रमुख सभ्यताएं, इसी में लिख लेना प्रमुख सभ्यताएं, प्रमुख सभ्यताएं। इसके किनारे प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन सी, तो कालीबंगा, कहाँ पर है ये आपकी, हनुमानगढ़ में। उसी के बाद में पीलीबंगा, ये पीलीबंगा और इसके दोनों के बीच में 10 किलोमीटर का फर्क होता है वैसे, 10-12 किलोमीटर का उसी रोड पर पड़ जाते हैं, जो रावतसर वाली रोड पे। पीलीबंगा से जब आप रावतसर रोड पे चढ़ेंगे तो वहीं पे आपको रास्ते में कालीबंगा मिल जाएगा। वहीं पर आप एक रंग महल, रंग महल है, ये बड़ोपल रोड पे जाओगे तो उधर आपको देखने को मिल जाएगा, एक हनुमानगढ़ रोड पर भी देखने को मिल जाएगा। इसका विस्तार वहीं बड़ो रंग महल है। हाँ, उसका देखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका क्या है, हनुमानगढ़ में। ठीक है, पीलीबंगा है, ये वैसे सूरतगढ़ से निकलते हैं हनुमानगढ़ वाली रोड पर, उसी पे पड़ जाए तो हनुमानगढ़ पे अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है कि हनुमानगढ़ में, रंग महल का एक बार आपको देखना पड़ेगा, ये गंगानगर में शायद पड़ेगा। ठीक है, ये भी बड़ोपल रोड है, बड़ोपल रोड पे इधर जाते हैं तो गंगानगर में पड़ता है, तो गंगानगर का पार्ट है वहाँ पे। मेरे हिसाब से बहुत है इसमें, घाघर नदी में और कुछ। ठीक है, ये भी बहुत है। उसके बाद में आगे जो नदी है वो कौन सी आएगी आपकी, कांतली नदी। ठीक है, कांतली नदी की अगर बात करते हैं तो उद्गम कहाँ से, आप कहेंगे सर खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी कहाँ, सीकर में। सीकर से फिर ये कहाँ पे, झुंझुनू में आती है, झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करती है, और झुंझुनू के बाद चूरू की सीमा के पास जाकर ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, वहीं पर इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तोराबाटी के नाम से जाना जाता है। लंबाई की अगर बात करते हैं तो 100 किलोमीटर लंबाई इसकी देखने की मिलेगी। वहीं पर सभ्यता इसके पास में देखेंगे तो आपकी गणेश्वर सभ्यता सीकर में, एक सोनारी की सभ्यता है आपके झुंझुनू में है, वो आपको देखने को मिलेंगे। इतना सा इसका पार्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो लिख लीजिए उसके बारे में। इतना हो गया सभी का, चलें आगे। ठीक है, तो उसी में आप लिख लेना आगे, कांतली नदी, कांतली नदी। ठीक है, इसके उद्गम की अगर बात करते हैं, उद्गम कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर खंडेला की पहाड़ी, खंडेला पहाड़ी, और ये कहाँ पड़ती है आपकी सीकर में। ठीक है, इसका समापन की अगर बात करते हैं, समापन तो आप कहेंगे झुंझुनू चूरू सीमा पर, झुंझुनू चूरू सीमा पर, उसी में लिखना पूर्णतः, पूर्णतः अंत प्रवाही नदी में, नदियों में सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है। अब ध्यान रखना, हमने देखो वहां पर भी
घग्गर में भी हमने पूर्णतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी लिखी। देखो इसमें हमने आगे शब्द लगाए पूर्णतः, और आपको पता है घग्गर नदी की जब हम बात करते हैं तो घग्गर नदी राजस्थान के अलावा देखो हिमाचल प्रदेश में भी है, आपके पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है और राजस्थान में भी है। कहने का मतलब 4 जिलों में, सॉरी, राज्यों में फैली है। अब इसकी अगर बात करेंगे तो ये पूर्णतः कहाँ पे है, राजस्थान में ही बहती है, ध्यान रखना, राजस्थान के बाहर नहीं जाती, इसलिए कहा जाता है कि पूर्णतः अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है वो माना जाता है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो आप कहेंगे इसकी लंबाई कितनी है आपकी, 100 किलोमीटर। कितनी है आपकी, 100 किलोमीटर। वहीं पर हम इसकी अगर बात करते हैं कि भाई लंबाई के अलावा अगर बात करते हो तो ये क्या है, झुंझुनू को में विभाजित करती है। या फिर आपको क्वेश्चन ये भी हो सकता है झुंझुनू के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है, तो कौन सी हो जाएगी, कांतली नदी। वहीं पर आप इसको लिख देते हो, इसके बहाव क्षेत्र को, इसके बहाव क्षेत्र को तोराबाटी, तोराबाटी कहा जाता, तोराबाटी कहा जाता। इसके किनारे प्रमुख सभ्यताओं की अगर बात करते हैं, प्रमुख सभ्यता, प्रमुख सभ्यताएं तो कौन सी, एक तो गणेश्वर सभ्यता, ये कहाँ पर है, सीकर में। एक सोनारी सभ्यता, सोनारी सभ्यता की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पर, झुंझुनू में। सोनारी या इसको सुनारी भी कह देते हैं, ध्यान रखना, सुनारी भी लिखा मिल जाएगा, ध्यान रखना, तो कंफ्यूज मत होना इसमें। हाँ, कांतली नदी वर्तमान में भी प्रवाहित होती है, लेकिन ये मानसून के दौरान प्रवाहित होती दिखेगी आपको। वैसे क्या है, इसका पानी क्या है, वैसे कंटिन्यू नहीं मिलेगा। जब मानसून आता है, जब बारिश आती है, जो खंडेला की पहाड़ियों में यहाँ पर वर्षा होती है, तो ये यहाँ पर क्या है, उद्गम होती है। हो गया। हो गया, चले। हो गया सबका, उसी में आगे लिख लीजिए एक, ध्यान रखना, एक ये तो कौन सी, कांतली नदी, और एक कांकणी नदी है, ध्यान रखना, कांकणी, कांकणी या इसी को हम बोल देते हैं कांकणी नदी, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना ये कहाँ पर, टोकरी की पहाड़ी, टोकरी गांव है कोई, टोकरी गांव पहाड़ी कहाँ पर है, जैसलमेर में। कहाँ पर है, जैसलमेर, जैसलमेर में उद्गम होता है इसका, क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक है। उसके बाद में आप कहेंगे कि भाई ये क्या है, पूर्णतः जैसलमेर में, पूर्णतः जैसलमेर में प्रवाहित होती है। ये क्या है, पूर्णतः जैसलमेर में क्या होती है आपकी, प्रवाहित होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, पूर्णतः क्या है, जैसलमेर में प्रवाहित होती है, उसमें इसमें लिखे अंतः प्रवाही, अंतः प्रवाही नदियों में, नदियों में
सबसे छोटी नदी है, सबसे छोटी नदी है। अंतःप्रवाही जो नदियां हैं उसमें सबसे छोटी नदी की अगर बात करते हैं तो कौन सी है आपकी? यही नदी है। ठीक है। और इसी नदी, यह नदी भुज झील में जाकर, यह नदी भुज भुज झील में जाती है। और भुज झील कहाँ पे होगी आपकी? जैसलमेर में। जैसलमेर में भुज झील की अगर बात करते हैं तो वो कहाँ पर है? जैसलमेर में। ठीक है। इसी को मसूरदी नदी भी कहते हैं, इसी में लिखना, इसी को मसूरदी या मसूरडी भी बोल देते हैं, मसूरदी नदी कहा जाता। इसी को क्या कहा जाता है? मसूरदी नदी कहा जाता है। रोहित समीणा सर, मैंने पिछली क्लास के नोट्स, या तो आप किसी के नंबर वगैरह लेके आप थोड़ा सा है, इसकी लंबाई का कोई उल्लेख नहीं कर रखा कहीं पर कोई। ठीक है। पर सबसे छोटी है, बस इतना एक उल्लेख लिखा हुआ बुक्स में। ठीक है। तो सबसे छोटी है तो बस इतना ध्यान रखना, सबसे छोटी अंतःप्रवाही नदी। सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी तो अगर पूर्णतः राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी है तो फिर आपको क्या करनी है? कौन सी? कांतली नदी। ठीक है। और सबसे छोटी की बात करें तो ये होगा। उसके बाद में एक रूपा रेल नदी है आपकी। ठीक है। महत्वपूर्ण नदियों में रूपा रेल नदी, जो उदयनाथ की जो पहाड़ियां हैं आपकी, अलवर से वहां से उद्गम होता है और भरतपुर में जाके वो क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। इसमें रूपा रेल पे सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या है? पूछा जाता है, एक तो पूछ लिया गया सीकरी बांध किस नदी पर है। जैसे नाम में सीकरी बांध है तो पहले ऑप्शन देता था सीकर में। तो ध्यान रखना, सीकरी बांध सीकर में नहीं है, इसी पर है आपका जो रूपा रेल नदी है इसके ऊपर। और इसी सीकरी बांध से पानी पहुंचाया जाता है मोती नहर में, जो भरतपुर की जो मोती नहर है वहां पर। और उसी मोती नहर से एक सुजान गंगा नहर निकाली गई है, जिस सुजान गंगा नहर से इसका पानी कहाँ पहुंचाया जाता है? आपका जो भरतपुर का जो किला है उसके चारों ओर जो आपने जो खाई बना रखी है, उस खाई को भरने के लिए क्या है? पानी कहाँ से आता है? उसी मोती झील से। और किस नहर के माध्यम से? सुजान गंगा नहर के माध्यम से। बस इतना सा हमें उसमें देखना है। ठीक है। चले, इतना हो गया। सभी का बचा है कोई? किसका? कौन सी नदी का? इसका भुज झील के पास जाके गिर जाती है। ठीक है। बारिश का पानी आता है तो इसका एक गांव है, कौन सा एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा, तो वहां पे चला जाता है। बाकी इतना कोई पूछेगा नहीं बस। तो नोट से रोहित अगर बना सकते हो तो बनाइए जल्दी से। छुट्टी का मेरे को पता नहीं है, अगर छुट्टी होगी 15 16 17 की तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे मेरे हिसाब से छुट्टी नहीं हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सिलेबस टाइम पे होगा। ठीक है। हाँ, संडे संडे की एक रहने देंगे, संडे को तो वैसे भी करेंगे। संडे को शायद क्या है, पेपर भी होगा 17 को शायद, वो पटवारी का पेपर का है। पटवार का तो कई बच्चे वैसे भी जाएंगे, तो 17 की तो रहेगी छुट्टी। ठीक है। तो देखते हैं, बाकी तो अपन तो क्या करने वाले कौन है। ठीक है, वो तो मैनेजमेंट जैसा तय करेगा वैसे होगा। अपन तो सिर्फ बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे। उसमें आगे लिखिए रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी। ठीक है। रूपा रेल नदी में आप लिखें उद्गम, उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी, अलवर। ठीक है। समापन, समापन भरतपुर में, भरतपुर में विलीन, विलीन हो जाती। ठीक है। इसी में लिखना, इसी पर, इसी पर सीकरी बांध, सीकरी बांध बनाया गया है,
उसी में आप लिखेंगे इसी सीकरी बांध से, इसी बांध से मोती बांध को, मोती बांध को जलापूर्ति की जाती, जलापूर्ति की जाती है। उसी में नोट डाल के आप नीचे लिख लेना, उसी में नोट डाल के आप लिख लेना, ठीक है। मोती बांध से नहर निकालकर, नहर या सुजान गंगा नहर ऐसा नाम लिख लीजिए, से सुजान गंगा नहर के माध्यम से, नहर के माध्यम से भरतपुर किले की खाई, किले की खाई में पानी पहुंचाया जाता है, पहुंचाया जाता। जो भरतपुर का किला है, ओम प्रकाश से नंबर भेज रहे हैं, वो नंबर उस दिन फोटो ली थी किसी बच्चे ने, वो दे देना भाई। 12 का कौन था विद्यार्थी 12 से। हो गया सभी का। अब ध्यान देना, एक नदी पूछी जाती है कौन सी, कुकुंद नदी का नाम आता है। किस नदी का? एक नदी और लिख लो, कुकुंद नदी, कुकुंद नदी, ठीक है। और कुकुंद नदी पे ज्यादा कुछ नहीं है, आपने आपने भरतपुर का बंद बैरठा का नाम सुना होगा, ठीक है, या बारेठा का नाम सुना होगा। तो आप इसमें लिखना है इसी नदी से, इसी नदी का पानी, इसी नदी का पानी भरतपुर के बंद बैरेठा, या बारेठा भी कहते हैं, बारेठा में पहुंचता है, पहुंचता है, ठीक है। इतना सा आप याद रखना। और ध्यान रखना पीछे जो बांध है जो आपके देखे ना, वो आप कौन कौन से सीकरी बांध, पीछे जो लिखा सीकरी बांध, अगर पूछ लिया जाए कहाँ पे है तो सारी भरतपुर के हैं, ध्यान रखना। ये कहाँ पे है? भरतपुर में। सीकरी बांध कहाँ पे? भरतपुर में। और ये मोती बांध है, ये भी कहाँ पे है आपका? ये भी कहाँ पे है? भरतपुर में। ध्यान रखना दोनों बांध कहाँ पे हैं? भरतपुर में, ठीक है। राम सिंह लिखवा दिया मैंने, राम सिंह लिखवा दिया मैंने, भरतपुर में लिखना है आपको। सर एक साबी नदी भी है ना अलवर में? हाँ साबी नदी भी है। चलिए ये तो बाहर, हेलो, साबी नदी किसको बोले अभी, ठीक है। सर मैंने कोर्स बाद में मैं पर परचेज किया था, इसलिए आपके नोट्स मिल सकते हैं। मोबाइल पर नहीं आप प्रेमराज या कोई विद्यार्थी के आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए कि आप क्षेत्र विशेष से क्या हो आपके। सर आज जीके की क्लास टेस्ट होगा क्या? अभी देखते हैं, आज लेकर नहीं पता मेरे को टेस्ट का। अभी उसको राम सिंह को मैंने भेजा है, देखा वो बात कर ली होगी तो एक बार वो आ जाता है, अगर प्रिंट निकल गया होगा तो आज नहीं तो कल, ठीक। खेमराज वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, गुड आफ्टरनून हो गया अब तो। चलिए ये हो गई, कुकुंत हो गई। उसके बाद में ध्यान रखना एक मेंढा नदी हो, एक आपकी रूपनगढ़ नदी है, ठीक है। ये अपन सांबर झील पढ़ेंगे तभी कर लेंगे इनको, क्योंकि सांबर झील में कितनी, तो रूपनगढ़ नदी है वो निकल कर जाएगी आपकी, ठीक है। एक आपकी मेंढा नदी है, ठीक है, जो जयपुर से इधर से निकल के उसमें मिलेगी। एक आपकी कौन सी खंडेला नदी है, ये आपको उसमें एक खारी नदी है, 4 नदियां जाकर मिलेंगी, तो ये चर्चा वहीं पे कर लेंगे अपन, ठीक है, जब हम सांबर झील पढ़ेंगे। और ध्यान रखना सांबर झील में सबसे ज्यादा जो खारापन है, लवणता कौन सी नदी लेके जाती है? तो मेंढा नदी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सारी चीज वहीं पे लिख लेंगे अपन। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है नदियों के बारे में, आप वो लिख लीजिए। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक नदियों का उद्गम किस जिले से होता है, जैसे एक बच्चे ने पूछा था, उसमें लिखना सर्वाधिक नदियों का उद्गम, नदियों का उद्गम, उद्गम कहाँ से होता है तो आप कहेंगे उदयपुर से, उदयपुर से, ठीक है। वहीं पर पूछ लिया कि सर्वाधिक नदियां किस जिले में बहती हैं, सर्वाधिक नदियां किस जिले में बहती हैं, तो फिर कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो आप कहेंगे कोटा संभाग, कोटा संभाग, ठीक है। न्यूनतम नदियों वाला संभाग पूछे तो न्यूनतम
नदियों वाला संभाग, तो कौन सा? बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग। उसमें लिखना केवल 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 घग्गर नदी बहती है, घग्गर, घग्गर ही तो आएगी। बीकानेर संभाग में कौन सा? गंगानगर, हनुमानगढ़ और वही आएगा ना, वो लोनी आपके दिमाग में हो गया नाम, ठीक है। क्योंकि जैसलमेर वाला है जो काकड़ी, जो आपकी काकड़ी नदी, वो किसमें शामिल होगी? जोधपुर वाले में। वहाँ पे बीकानेर में तो क्या है आपके? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, ये शामिल हो रहे हैं, और उसमें आपके दो हैं, क्योंकि चूरू और बीकानेर में तो एक भी नदी नहीं है, और गंगानगर हनुमानगढ़ में कौन सी बह रही है आपकी? घग्गर नदी। वहीं पर आप लिख लेना राजस्थान के ऐसे जिले जहाँ पर एक भी नदी नहीं बहती है, लिख लेना वहाँ पे नोट डालकर, राजस्थान के वह जिले जहाँ एक भी नदी, जहाँ एक भी नदी नहीं बहती, नहीं बहती। तो ध्यान रखना, ऐसे पहले जिलों की अगर बात करते तो पहले दो जिलों का नाम आता था, बीकानेर और आपका चूरू। अब कितने हो गए? 4। अब फलोदी भी हो गया और डी को बीच में शामिल कर दिया गया है। तो वर्तमान में ध्यान रखना कितने हैं आप कहेंगे? तो बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर के बाद में एक चूरू, एक आपका फलोदी है वो शामिल हो गया इसमें, और एक डी को बीच में शामिल कर रखा है? नहीं, उसमें कोई जिक्र नहीं कर रखा, भरतपुर के अंदर बता रखा है, बुक्स में कहीं डी का नहीं बता रखा, उसमें ऊपर नदी का। उसमें ऊपर नदी का है कि भरतपुर में जाकर विलीन हो जाती है, और अभी जो एडिशन आ रहे हैं बुक्स वगैरह के, उसमें डी को उसके अंतर्गत माना है जहाँ पे नदियाँ नहीं है, ठीक है। और है? अब पता नहीं अभी बुक्स में है, जब तक ऑथेंटिक अपने पास डाटा नहीं आते हैं तब तक अपन पूरा कह नहीं सकते। जब तक अपने पास, ध्यान रखना, जब तक अपने पास आरबीएससी की किताब, या फिर हम कहें कि भाई आपका सोजस पब्लिकेशन है, सोजस के जो डाटा अपने पास नहीं आते तब तक नहीं करते। जैसे बुक में है, वैसे तो क्या है कि आप कह सकते हैं जैसे भरतपुर वाला जो सीकरी बांध वाला जो आप जैसे बता रहे हैं, सीकरी बांध वाला, ठीक है। अभी कहीं कह रहे हैं कि कई बुक्स लिख रहे हैं कि भाई जो सीकरी बांध है वो किस में आ रहा है? डी में आ रहा है, कहीं पर भरतपुर लिख रखा है, ठीक है। तो अभी पूरा ऑथेंटिक डाटा अपने पास है नहीं, ठीक है। जब तक अपने पास में आरबीएससी की जो राशन बोर्ड की जो बुक्स है और एक सोजस वाली जो अपनी जो किताबें आती हैं वहाँ पर नहीं आता। पर इतना ध्यान रखना, ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे, जैसे डी वाला है जो विवाद का विषय है, तो क्वेश्चन आपके सामने ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई कितने जिलों में नदियाँ नहीं है। हाँ, आपको निम्नलिखित में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस जिले में एक भी नदी नहीं है। तो वहाँ पर जरूरी नहीं कि आपको डी दे, वहाँ पर दे देगा आपको जयपुर, भरतपुर दे दिया, इधर आपका पाली दे दिया, और एक ऑप्शन दे देगा या बीकानेर दे दे, चूरू दे दिया, फलो दे दे। ये डी वाला जो आपका विवाद वाला विषय है वो इसमें डालेगा नहीं, ठीक है। क्या चीज? जोधपुर में तो अपनी लोनी नदी जा रही है, देखो। और जोधपुर में आपकी कौन सी एक नदी आकर मिली थी? जोजरी नदी, दाएं तरफ से जसवंत सागर जो बांध है आपका बना है, वहीं पे उसी में लोनी नदी पे बना है जोधपुर में। हाँ, बिलाड़ा जोधपुर में। हाँ, पारस से मैंने बता दिया आपको, सीकरी बांध के बारे में जानकारी दे दी मैंने। रावत सर नोट्स मेरे को भेजिए, सभी विद्यार्थी ऑनलाइन विद्यार्थियों को नोट्स, क्योंकि मैं ऑनलाइन ऑफलाइन में फर्क ये होता है, मैंने पहले भी बताया कि ऑफलाइन में क्या है कि आप बैठे हैं तो बैठेंगे तो कुछ ना कुछ लिख के ले जाएंगे नोट्स में। ऑनलाइन में क्या होता है, आप लेट के बैठ के बर्स करते हैं बाथरूम में ऐसे हैं, कोई महानुभाव होते हैं बाथरूम में ऐसे क्लास चल रही है तो वहाँ पे आप नोट्स नहीं बना सकते। चलिए, तो नदियों वाला पार्ट अपना लगभग पूरा हो गया, ठीक है। और मेरे हिसाब से खूब सारी आपने किया, काफी मैटर लिखा है, कम नहीं लिखा है। साबी अलवर में लिख लीजिए, उसमें क्या है कि साबी नदी भाई लिख लो, ये देखो साबी नदी, ये पूरी होगी साबी नदी अलवर, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, है। मेंढा, मैंने बताया रूपनगढ़ और मेंढा नदी है, उनको हम पढ़ेंगे सांबर झील के साथ में पढ़ लेंगे। यहीं पे पढ़ना तो यहीं पे लिखवा देंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी रिपीट होगी, बताना तो वहाँ पे भी पड़ेगा अपने को, तो 2 बार रिपीट होंगे, तो वहीं पे रूपनगढ़ और मेंढा को, खंडेला को, इनको वहीं पे लिखेंगे अपन। मैं सर जी डी, अच्छा अच्छा, पारस तभी आपको ध्यान होगा, तो डीग में है भाई, पारस नगर टेरेस में डीग से हूँ। और ये क्या है कि भाई सीकरी बांध है वो कहाँ पर है आपका? डीग में है। तो वो स्थान विशेष की कंफर्म जानकारी दे रहे हैं कि मैं डीग से हूँ। अगर भाई सीकरी बांध डीग में है, ठीक है, तो आपका डीग है वो पूर्णतः नदियों वाला क्षेत्र जो बाहर है, तो उसको हम फिर क्या करेंगे? बाहर करेंगे। फिर भी एक बार जैसे ऑथेंटिक डाटा जब तक नहीं आती तब तक अपन थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। चलिए, अभी नया टॉपिक शुरू कर लें। देखो मेरे हिसाब से बांध है, बांध लगभग आपने देख लिया इसमें, जितने भी बांध है बड़े बड़े बांध है वो सारे हमने इसमें देख लिए हैं। वही बांध अपन लिखेंगे लास्ट में जो इसमें नहीं लिखे हैं अपन ने, ठीक है। बाकी अपन झीलों के बारे में देख लेते हैं। उसमें झीलों में भी 2 भागों में बांटते हैं, तो खारी झील और एक मीठी झील है। खारी झील यानी वह झील है जो खारे पानी से बनी है, मीठी झील यानी वह झील जो मीठे पानी की बनी है। उसमें भी खारे पानी की सबसे बड़ी झील किसका नाम आता है? सांबर का। दूसरे नंबर पे पचपदरा का, ठीक है। तो लिख लेते हैं उनके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो उसी में आगे हेडिंग डाल लेना, राजस्थान की प्रमुख झीलें, राजस्थान की प्रमुख झीलें, राजस्थान की प्रमुख झीलें, ठीक है। उसमें लिखना राजस्थान में प्रकृति की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से दो प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, झीलें पाई जाती हैं, ठीक है। अभी 2 प्रकार की झीलें कौन सी? खारी झीलें और मीठी झीलें। खारी झील और दूसरी कौन सी आपकी? मीठी झील, मीठी झील, ठीक है। वह झील जिसमें लवणता की मात्रा, जिसमें लवणता की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। उसमें लिख लेना, इसी में आप लिखना राजस्थान की सांबर झील, ठीक है। उसी में लिखना राजस्थान में सर्वाधिक खारी झीलें पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में। और इसमें भी ब्रैकेट में लिखना नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। कारण क्या है? खारे कारण की अगर बात करें तो आप कहेंगे तेथी सागर का अवशेष, अवशेष प्लस भूमिगत भूमिगत माइका शिस्ट चट्टाने प्लस कच्छ के रन से आने वाली पवने,
इन सभी पे मैंने चर्चा कर दी थी जब आपको नागरिक उच्च भूमि पढ़ाया था। तो मैंने ये भी बताया था कि कशकीरण से जब ये आती है तो अपने नमक आधा तक ग्रहण होते हैं, तो नमक को साथ लेके आती है, यहाँ पर आती है तो पानी है वो उड़ जाता है और नमक है वो इस क्षेत्र में बिखर जाता है। वहीं पर हमने केशिकत्व को पढ़ा था कि नीचे जो माइक्रोसिस्टी जो चट्टानें होती है, नीचे का लवण है अपने साथ में भाग ऊपर लाती है और ऊपर लाकर जमा कर देती है। तेती सागर है, आपने कहेंगे तेती सागर किसका बात था? महासागर। और महासागर के यहाँ पर खारा है या मीठा है? तो आप कहेंगे खारा है। तो वहाँ पर सर लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल नहीं रहता क्या? अभी ये पता नहीं मेरे को, लाइव क्लास का नहीं रहता है? लाइव के बाद रिकॉर्ड मिलेगा गजेंद्र, पहले नहीं मिलेगा, लाइव होने के बाद में। माई कोर्स में जाना गजेंद्र, माई कोर्स में जाके जो अपना जो कोर्स है टेक्निकल हेल्पर उसको सेलेक्ट करेंगे और उसमें भी 2-3 एक तो रिकॉर्डेड कोर्स डाल रखा है, ठीक है, और एक वैसे डाल रखा है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो को राजस्थान जी के यहाँ समझ नहीं आती तो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो। अगर टेस्ट का बोला है कल ही ले लेंगे फिर आपको। है उड़ी आपकी चिल्का ओडिशा में महानदी जहाँ से होकर निकलेगी। ओके, हेडिंग डालें सांबर लेक या सांबर झील, सांबर झील, ठीक है। अब जल्दी से नौकरी लग जाए ना, उसके बाद में ऐसा तो है नहीं कोई ऐसा भी है कि सर टेक्निकल हेल्पर मिल जाए फिर बस शांति है जीवन में, सुख है, आगे नहीं परेशान होंगे हैं। नहीं, कई विद्यार्थी का ऐसा होता है सर एक मिल गई बस अपनी माथा पची होगी बस आराम से संतुष्ट है। कईयों को होता है नहीं सर ये एक मुकाम पा लिया बाकी बड़े मुकाम पे जाना है, मेन टारगेट पे जाना है, ठीक है। जो संतुष्ट हो गए वो आराम से संतुष्ट है। और उसके बाद में कभी देखो ये पार्ट है, ये देखो ऐसा नहीं है कि ये सांबर झील पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायग्राम बनता है, इसके पर्टिकुलर इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि या तो वो बेस अपनाओ या ये बेस अपनाओ, ठीक है। उस बेस को करने के लिए कम से कम ज्योग्राफी होने के लिए आपको 6 महीने चाहिए, ईमानदारी से कहें तो, ठीक है। और 6 महीने अगर उसमें उस बेस पे चले, ठीक है, तो क्या होगा कि पेपर आपकी जगह कोई और ही देगा, है। तो अभी जो फॉर्मेट है उसमें अपन फैक्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे, सिर्फ फैक्ट पर। नहीं तो ये होता है कि समझने वाली चीज़ें, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो रटने का विषय हो। सारी की सारी एक थीम होती है, थीम अगर आप समझ गए उस थीम के बाद में सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ती है, एक बेस तैयार हो गया उसके ऊपर आपको फैक्ट रखने होते हैं, फिर वो आपके फैक्ट आपको भूले नहीं जाते, ठीक है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता जो रटने का होता है। हिस्ट्री है वो भी आपका रटने का विषय नहीं होता। अगर सिस्टमैटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो सारी चीज़ें आपके बॉक्स होते हैं, बॉक्स सेट होते हैं, वो सेट होते जाते हैं वैसे, ठीक है। और इसमें फैक्ट वाले में क्या होता है कि आपके ज़्यादातर सिलेबस में समय तो बहुत कम दिया आपको एग्जाम के लिए, ठीक है। उसमें अगर उस मोड पे चले गए समझाने वाले पे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। उसमें लिख लेना सांबर झील का निर्माण है, पहली बात तो कहा निर्माण है वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान ने, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि वासुदेव चौहान है। अब समझने की बात ये भी आती है वासुदेव चौहान ने निर्माण क्यों करवाया, क्या है, कैसा क्या कारण रहा है, ठीक है। पूरी की पूरी क्या थीम होती है, इसके पीछे कोई ना कोई क्या है कॉन्सेप्ट होता है। अभी बस आपको इतना याद रखना कि वासुदेव चौहान ने निर्माण करवाया, ठीक है। इसके विस्तार की अगर बात करते हैं तो विस्तार की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे विस्तार जयपुर, जयपुर के बाद में आपका अजमेर, अजमेर का कुछ पार्ट, और एक आपका क्या है डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन का पार्ट है, ठीक है। इसकी लंबाई की अगर बात करेंगे, इसकी लंबाई कितनी है 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर। चौड़ाई की अगर बात करेंगे तो चौड़ाई इसकी 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है। उसी में आप लिखेंगे इसमें 4 प्रमुख है, 4 प्रमुख नदी नाले, नदी नाले गिरते हैं मतलब आकर गिरते हैं। और इन 4 प्रमुख नदी नालों की अगर बात करते हैं तो एक तो आप कहेंगे खंडेला, उसके बाद में एक मेंथा, इसी को मेंढा भी बोल देते हैं, उसके बाद में एक खारी, और एक आपकी कौन सी रूपारेल, मिस्टर रूपनगढ़, क्या है रूपनगढ़। उसमें लिखना इन सभी में, इन सभी में, इन सभी में सर्वाधिक लवणता, सर्वाधिक लवणता मेंथा नदी द्वारा, मेंथा नदी द्वारा लाई जाती है, मेंथा नदी द्वारा लाई जाती है। उसी में आप लिखना है इस झील से, इस झील से, इस झील से भारत के कुल नमक उत्पादन, उत्पादन में 8.7% भाग निकाला जाता, या कह सकते कुल उत्पादन में इस झील का जो है कितना है 8.7%। वहीं पर आप कहेंगे नोट डाल के लिख लीजिए राजस्थान के कुल उत्पादन में, राजस्थान के कुल नमक उत्पादन में, कुल नमक उत्पादन में हिस्सा इसका कितना है 80%, कितना है 80% तक है। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना, स्थापना केंद्र सरकार, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार यानी राजस्थान सरकार की 60:40 की भागीदारी, की भागीदारी से किया गया, या भागीदारी से की गई, ऐसा कर लेना, भागीदारी से की गई। कहने का अर्थ है कि इसमें 60% भाग है, पूंजी है वो किसकी है आपकी, किसकी रहेगी केंद्र सरकार की, और 40% है वो किसकी रहेगी आपकी दीपक जी भाटी, ठीक है। बस सुबह मेरी क्लास रहती है वहाँ पे 7 से 8, वहाँ पे क्या होता है कि कई बैच एक साथ बैठते हैं, कोई नहीं 10-5-7 दिन की बात है, 5-7 दिन एडजस्ट कर लो। मैं भी तो करूँगा, मैं भी तो जाके खाना खाऊंगा, ऐसा थोड़ी पहले खा के आया हूँ, अभी जाके खाना खाऊंगा मैं भी। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं कल, ठीक है। हाँ ना, एक्सप्लेन करने की क्लास चाहिए, थैंक यू।